मेरे दोस्त, क्या आपका भी बैंक अकाउंट साइबर पुलिस के थ्रू फ्रीज, होल्ड या फिर लीन कर दिया गया और आप रहते हैं किसी अदर स्टेट में, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो या फिर आप हैदराबाद में रहते हो या आप बिहार में रहते हो, और आपका जो अकाउंट है यूपी से, जैसे आप हैदराबाद में रहते हैं और आपका जो अकाउंट है साइबर सेल के थ्रू यूपी से फ्रीज किया गया या तेलंगाना से फ्रीज किया गया या किसी अदर स्टेट से फ्रीज किया गया है और आप उस स्टेट जाने के लिए सोच रहे हो या फिर जाने वाले हो, तो ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको दोबारा से उस स्टेट में जाने की जरूरत ना पड़े और आपका बैंक अकाउंट भी अनफ्रीज हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से इसी टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट इस स्टेट से फ्रीज किया गया है, तो हमें आगे का स्टेप, आगे का प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है, किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे ताकि हमें दोबारा उस स्टेट में जाने की जरूरत ना पड़े और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपको ये पता चलता है कि मेरा बैंक अकाउंट इस पार्टिकुलर स्टेट से फ्रीज किया गया है या मेरे अकाउंट में लीन या होल्ड लगा है, तो आपको सबसे पहले उस ब्रांच में विजिट करना होगा, उस स्टेट में जाना पड़ेगा, या फिर आपके रिश्तेदार वहां पर रहते हैं उस स्टेट में या कोई फ्रेंड्स वगैरह रहता है तो आप उनको भेज सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा जो बैंक अकाउंट है किस स्टेट से फ्रीज हुआ है। तो भाई, आप ये इंफॉर्मेशन अपने होम ब्रांच में जाकर के ले सकते हैं, जहां पर आपने अकाउंट ओपन करवाया था, वहां पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपको डिटेल्स मिल जाता है तो आप अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदार को भेज सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वहां पर कोई भी नहीं रहता आपका रिलेशन वाला, तो उस सिचुएशन में आप खुद जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ ले जाने की वहां पर जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में समझ लीजिए ताकि दोबारा आपको उस स्टेट में जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, जैसे कि पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और आधार कार्ड, ये भी आपका ओरिजिनल ही होना चाहिए। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स तो आप अपने पास अभी के अभी रख लीजिएगा अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो। इसके अलावा तीसरे डॉक्यूमेंट या फिर यूं कहें प्रूफ की बात करें तो आपको उस महीने का, जिस महीने में आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं और जिस पैसे की वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, उस महीने का बैंक स्टेटमेंट ले लीजिएगा। या फिर आप इतना भी नहीं कर सकते तो जिस पार्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट में वो पार्टिकुलर अमाउंट आया है 2000 5000, जिस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया, तो उस डेट का स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप जा सकते हैं। ठीक है, वो भी काफी है। इसके अलावा आपको कुछ स्क्रीनशॉट अगर आपने ले रखा है, जहां से, जिस प्लेटफॉर्म से आपको ये पैसे मिले हैं, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगा गया है, आपको बोला गया ये काम कीजिएगा तो मैं इतने पैसे आपको दे दूंगा, या फिर किसी फेक इन्वेस्टमेंट ऐप में आपने पैसा लगाया और वहां से आपने विड्रॉ किया है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर किसी गेमिंग ऐप को आपने खेला है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपको प्रूफ अपने पास रख लेना है और तब वहां पर आपको जाना है जिस स्टेट में आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, और वहां पर जाकर के आप सारा डिटेल्स उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिखा सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि मैं एक खुद विक्टिम हूं, मैं इसका शिकार हूं। ठीक है ना, मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, कोई भी गलती, मैंने फ्रॉड वगैरह नहीं किया है, मेरे अकाउंट में इस पार्टिकुलर डेट को इस वजह से पैसा आया है और मेरा जो हार्ड मनी था वो तो उसने ले लिया और फ्रॉड वाला पैसा मेरे अकाउंट में आ गया और इसको मैं निकाल भी नहीं पाया। ठीक है ना, तो मैं कुल मिलाकर के एक विक्टिम हूं, मैं एक शिकार हूं इसका, और मैंने किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं किया है। तो आप सारा डिटेल्स जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताएंगे तो वहां पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, लेकिन तुरंत के तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उस स्टेट में जा रहे हैं तो सबसे पहले कॉल करके बात कर लीजिए, यानी कि जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, मतलब आपके अकाउंट का देखरेख कर रहे हैं, फ्रीज वगैरह किए हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफी सारे ऑफिसर्स का जो फोन कॉल होता है वो स्विच ऑफ होता है, फोन वगैरह कई महीनों तक नॉट रीचेबल आता है, तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जिस डेट को आप जा रहे हैं वो कहीं हॉलीडे तो नहीं है। ठीक है, और ये सोच करके जाइए कि मैं जिस स्टेट में जा रहा हूं वहां पर हमें 3 से 4 दिन 5 दिन रहना पड़ेगा, ये सोच करके आपको व्यवस्था करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर टाइम लगता है, हो सकता है 2-4 दिन आपको रुकना पड़ जाए। तो और सैटरडे संडे को खास करके आप मत जाइए, आप मंडे टू फ्राइडे तक जा सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हॉलीडे नहीं होता है, तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर किसी भी वजह से हॉलीडेज होगा तो उस डेट में आप मत जाइएगा।
अब देखिए, जैसे ही आप वहां पर जाएंगे ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, तो वहां पर कंप्लेनर को भी बुलाया जाता है, मतलब जो पुलिस वाले होते हैं जिसने फ्रॉड का केस किया है। मान लीजिए मेरे साथ फ्रॉड हुआ मेरे अकाउंट से, तो मैं कंप्लेंट दर्ज करूंगा, एफआईआर वगैरह करूंगा, तो मेरे को भी वहां पर बुलाया जाएगा और आप भी वहां पर जाओगे। तो दोनों के बीच वार्तालाप होगी और दोनों पक्षों से बात सुनी जाएगी कि आखिर किसने क्या किया है, कहां से पैसा कहां से घूम करके आया है, सारा डिटेल्स वहां पर आपसे पूछा जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा जो कंप्लेनर है। उसके बाद आपको आगे का हेल्प या आगे का प्रोसेस जो है पुलिस वाले वहां पर ही करेंगे, आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी प्रकार कोई मिस्टेक नहीं किए होंगे तो आपका प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये तो रही बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस स्टेट में ले जाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एक पॉइंट और ध्यान देना है जो मैंने क्लियर नहीं किया। देखिए, जब भी आप उस स्टेट जा रहे हैं यानी दूसरे स्टेट जा रहे हैं जहां से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो वहां पर जब सारी बातें होती है तो आपको ये बताया जाता है पुलिस ऑफिसर के थ्रू कि मैंने आपके नोडल ऑफिसर को मेल कर दिया है, ठीक है, आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा इतने दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना है, जब आप उस स्टेट जा रहे हैं तो आप अपने बैंक मैनेजर का ईमेल आईडी ले जाइए या फिर आप अपने ब्रांच का ईमेल आईडी ले जाइए। देखिए, बैंक मैनेजर का ईमेल आईडी अलग होता है और आपके ब्रांच का ईमेल आईडी अलग होता है। जैसे अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, पीएनबी में है या किसी अदर बैंक में है, तो आप बैंक के पासबुक पर देखिएगा वहां पर भी ईमेल आईडी लिखा हुआ मिलेगा ब्रांच का, ठीक है। तो आप ब्रांच का ईमेल आईडी लेकर के जा सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहे तो बैंक मैनेजर का ईमेल आईडी ले जा सकते हैं। दोनों ईमेल आईडी वहां पर ले जाइए, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे कि आपने वहां पर जाकर के कंप्लेनर के साथ और आप खुद व्यक्ति बनकर वहां पर गए हैं, सारा डिटेल्स बातचीत होता है, पुलिस वाले आपको हेल्प करते हैं और बाद में पुलिस वाले आपको ये बोलते हैं कि मैंने एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके नोडल ऑफिसर को सेंड कर दिया है, मेल कर दिया है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट इतने दिनों में। क्या पता आपके पास क्या सबूत है कि उसने भेजा है या नहीं भेजा, आपको कुछ भी सबूत नहीं रहेगा। इसके अलावा हो सकता है आपको बोला जाए कि मैंने भेज तो दिया लेकिन नहीं भेजा जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप घर आ जाओगे, फिर वही प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है, आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा, तो दोबारा से आपको उस स्टेट में फिर से जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, आपको जो पर्सनल ईमेल आईडी है उस पर आपको कभी भी एनओसी साइबर पुलिस वाले नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको ब्रांच का ही ले जाना पड़ेगा। अगर नोडल ऑफिसर का वहां पर भेज दिया जाता है, अच्छी बात है, नोडल ऑफिसर को मेल कर दिया जाता है इस अकाउंट को अनफ्रीज कर दीजिए, तो अच्छी बात है, वहां पर तो भेजा ही जाएगा। लेकिन आप अपने बैंक मैनेजर का और साथ ही साथ ब्रांच का भी ईमेल आईडी लेकर के जाइए और बैंक मैनेजर के पास भी मेल करवा दीजिए कि सर इस ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिए बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए। तो एक तो बैंक मैनेजर के पास भी मेल चला जाएगा और दूसरा नोडल ऑफिसर के पास तो जाएगा ही जाएगा। तो दोनों मिलकर के हो सकता है बाद में जैसे मेल मिल जाए आपके बैंक मैनेजर को, तो उस सिचुएशन में आपका बैंक मैनेजर भी आपके अकाउंट को ओपन कर सकता है, अनफ्रीज कर सकता है। नोडल ऑफिसर तो करते ही हो सकता है बैंक मैनेजर भी कर दे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अगर आपका बैंक अकाउंट किसी अदर स्टेट से फ्रीज होता है या लीन लगता है या होल्ड किया जाता है, तो आपको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर ले जाना है, ताकि दोबारा आपको उस स्टेट में जाने की जरूरत ना पड़े और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। दोस्त, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।